जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा इस समय पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा रही है एंड ऑब्वियस सी बात है, मूवी को पसंद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से थिएटर में भीड़ उमड़ रही है इस मूवी को देखने के लिए, अगर हम तीसरे संडे की बात कर रहे हैं, तीसरे सैटरडे की बात कर रहे हैं, तो हमको एविडेंटली ये चीज दिखाई दे रही है। एंड माना ये जा रहा है कि ये मूवी इस वाले वीकेंड पर, जो थर्ड वीकेंड इस मूवी का आया है, इस थर्ड वीकेंड में भी ये मूवी ऑलमोस्ट 120-130 करोड़ का कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन में निकाल सकती है। एंड नेट कलेक्शन भी इस मूवी का नियर अबाउट 90 करोड़ रुपीस जा सकता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो। ये एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है थर्ड वीक के लिहाज से। अगर हम लोग बात करें, कई मूवीज ओपनिंग वीक में भी इतना कलेक्शन नहीं निकाल पाती हैं। बट इन सब चीजों के बीच में जो एक पूरा कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आई है सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से, और फिर अल्लू अर्जुन का जो उसके लिए जवाब आया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करते हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कलेक्शन की मूवी का कलेक्शन कैसा क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं, 1500 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी पूरा कर चुकी है। इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1200 करोड़ से ऊपर जा चुका है एंड ओवरसीज का कलेक्शन ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो हर जगह पर इस समय ये मूवी अभी बजा ही रही है अपना डंका। लेकिन उन सबके बीच में अल्लू अर्जुन के नाम को लेकर इस समय जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें कि अब प्रदेश के सीएम रेवंत रेड्डी जी भी अब बात कर चुके हैं और क्लियर तौर पर एलिगेशंस लगा चुके हैं एक्टर के ऊपर। उसके बाद काफी जो फैंस हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर सच्चाई क्या है, जो संध्या थिएटर्स पे हुई थी उसके बारे में कौन हमको क्लियर तौर पर बताएगा। दरअसल अपनी बात रखते हुए रेवंत रेड्डी जी ने इस पूरे मामले के ऊपर कहा कि अल्लू अर्जुन से इस तरह की बात की हमको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो थिएटर पहुंचे, उनके पास परमिशन नहीं थी। ये जो पूरा हादसा हुआ उस समय वो ऊपर बैठे हुए थे और उनको बता दिया गया, उसके बाद भी वो गए नहीं। एंड देन डीसीपी रैंक ऑफिसर उनके पास गए उनको नोटिफाई कराने के लिए, एंड उसके बाद वो थिएटर से निकले। एंड तब भी वो अपनी गाड़ी से लोगों को हैंड वेव करते हुए जा रहे थे, जो कि और सिचुएशन को वर्स करने का काम कर सकता था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग एक्टर से और जो फिल्म फ्रेटर्निटी है उन लोगों से काफी मैच्योरली बिहेव करने का एक हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट ये लोग ऐसा करते नहीं है। और देखिए आखिरी में दिक्कत पब्लिक को ही होती है। इससे पहले संध्या थिएटर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने 2-3 दिसंबर के आसपास पुलिस को नोटिफाई करा दिया था इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, और उन्होंने इस बात के एलिगेशंस लगाए थे कि भाई पुलिस ने जो है सही तरीके से ऑफिशियल्स भेजे नहीं, एंड इसीलिए अब हमारे ऊपर नाम डाला जा रहा है और हम लोगों को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें जो हैं, जो एक मुंह-जुबानी जो बातें हैं सब चल रही हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन को भी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था, अराउंड 12-13 तारीख के आसपास गिरफ्तार किया गया था, और एक रात जेल में बिताने के बाद में उनको बेल मिल गई थी। इसके ऊपर कई लोगों ने कहा था कि भाई क्या ये एक पीआर स्टंट हो सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से रेवंत रेड्डी जी का इसको लेकर बयान सामने आया है, उससे लगता है कि नहीं, ये कहीं से कहीं तक पीआर स्टंट नहीं था, बल्कि वाकई में वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही इस पूरी बात के ऊपर अल्लू अर्जुन का भी अब बयान निकलकर सामने आया है। अल्लू अर्जुन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जिस तरीके से उनके नाम को यहाँ पर खराब किया जा रहा है वो गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पूरा हादसा हुआ था उसके बारे में उनके स्टाफ ने ही आकर उनको बताया था, ना कि किसी पुलिस ऑफिशियल ने बताया था, और जो पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है वो सरासर गलत है। तो ऐसे में अब उनके नाम को खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 22 साल काम करके जो उन्होंने पूरा नाम कमाया है उस नाम को खराब किया जा रहा है और उनको गलत बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अल्लू अर्जुन ने इससे पहले फैमिली से बातचीत भी करी है और सिंपैथी भी दिखाई थी, 25 लाख रुपए देने की भी बात करी थी। इवन अभी कुछ दिनों पहले अल्लू अर्जुन के जो पिताजी हैं वो भी बच्चे से वहां पर मिलने के लिए पहुंचे, तो जो घायल हुआ था इस पूरे इंसिडेंट में। तो अभी पूरी कंट्रोवर्सी जो इस समय काफी ज्यादा एस्केलेट हो रही है, दोनों तरफ से बातें काफी चल रही हैं। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पर चीजें अनफोल्ड होती हैं और किस तरीके से चीजों को लेकर और बातें निकलकर सामने आती हैं। हाल फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो मूवी जो है अभी भी काफी अच्छा कर रही है। कलेक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया कलेक्शन अभी भी इसका निकल कर आ रहा है। हम लोगों ने कल भी देखा कि सैटरडे को कैसे इस मूवी ने फ्राइडे के मुकाबले 73% की जंप दिखाई थी कलेक्शन में, एंड अराउंड 23-24 करोड़ का इस मूवी ने कलेक्शन करके निकाला था। उस कलेक्शन को देखने के बाद में ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, ये मूवी जो है वाकई में आने वाले दिनों में कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बनाएगी। और इसके बाद में मेकर्स ने फिर इसके फुटफॉल को लेकर भी एक स्टेटमेंट जारी किया और बताया कि मूवी ने इंडिया में 5 करोड़ फुटफॉल्स जो है जनरेट कर दिए हैं। फुटफॉल्स मतलब जो टिकट्स बेच दिए हैं जो लोग मूवी देखने के लिए आए हैं, तो 5 करोड़ फुटफॉल्स जो है इस मूवी ने ऑलरेडी जनरेट कर दिए हैं। एंड आने वाले समय में ये मूवी और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि अपने नाम करेगी, क्योंकि अभी भी इसकी रफ्तार थमी नहीं है।
दरअसल माना ही जा रहा था कि इस फ्राइडे को जब मुफासा रिलीज हो जाएगी तब मुफासा के टक्कर में फिर ये मूवी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी एंड बहुत हद तक इसका जो कलेक्शन है वो ड्रॉप होगा, ऐसा माना जा रहा था, ऐसी बातें करी जा रही थी। बट मुफासा के रिलीज होने के बावजूद भी पुष्पा 2 के कलेक्शन पे कोई बहुत सिवियर असर नहीं पड़ा है। थर्ड संडे होने के बावजूद भी मूवी ने बढ़िया हेल्दी कलेक्शन निकाला है। एंड देखिए बात यही है, उम्मीद यही है इस मूवी से कि भाई ये मूवी अभी भी आने वाले दिनों में अच्छा कलेक्शन करेगी। बट मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो दैट इज मंडे इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 15 करोड़ से भी नीचे ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि तीसरे हफ्ते में हम लोग एंटर कर रहे हैं। एंड उम्मीद मेकर्स की तरफ से भी यही की जा रही है कि मूवी अगर बेबी जॉन से भी एक अच्छी खासी फाइट कर जाती, क्योंकि बेबी जॉन 25 तारीख को रिलीज हो रही है, जो कि वरुण धवन की मूवी है। एटली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्टर नहीं है उसके एटली, मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रेजेंटिंग पार्टनर है वो उस मूवी के, क्योंकि वो साउथ की एक मूवी है थेरी, उसी की रीमेक एक तरीके से, जो कि अगेन एटली ने ही बनाई थी, तो इसीलिए एटली का नाम इस मूवी से जुड़ा हुआ है। एंड बेबी जॉन अगर टक्कर देती है पुष्पा को तो फिर ये कंसर्निंग बात बन जाएगी कि आखिर क्या पुष्पा कलेक्शन निकाल पाएगी। हालांकि जिस तरीके से मुफासा और पुष्पा 2 की जो टक्कर देखने के लिए मिली है, उसके बाद ट्रेड एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा असर पड़ने नहीं वाला है इस मूवी को लेकर। एंड इवेंचुअली पुष्पा 2 जो है बेबी जॉन को भी मतलब आसानी से टक्कर दे देगी उस मूवी को, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बेहतर कलेक्शन जो है ये मूवी निकालेगी। और अगर ऐसा करती है तो ये बाहुबली 2 का जो कलेक्शन है 1790 करोड़ का, उसको टक्कर दे सकती है। क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो अब इसके आगे बाहुबली 2 का ही एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। कई लोग, मैं बार बार बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि यार दंगल का भी कलेक्शन है, बट दंगल का मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, मेरे अपने रीजंस हैं। और तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि भाई बाहुबली 2 ही अब इसके सामने है। तो अगर इस मूवी को बाहुबली 2 का कलेक्शन तोड़ना है तो अभी भी इसको भले ही कम लेकिन लंबे समय तक कलेक्शन निकालना जरूरी होगा। और जब वो एक लंबे समय तक कलेक्शन ये मूवी निकालेगी तभी ये बाहुबली 2 का कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। एल्स पुष्पा के लिए थोड़े से मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ चुके होंगे एंड तब शायद दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। हालांकि अभी ये सब जो भी कुछ चीजें चल रही हैं इन सबके बीच में तो पुष्पा काफी अच्छा कलेक्शन निकाल ही रही है। थर्ड सैटरडे को भी या थर्ड संडे को भी उम्मीद से ज्यादा ही कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है। अभी अगर मैं बात करूं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मूवी ऑलरेडी अराउंड 42 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। एंड अभी रात को थोड़ी देर बाद में और इसका इफेक्टिव डेटा निकलकर सामने आएगा। कल सुबह तक इसका हम लोगों को एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कि मूवी ने कितना कलेक्शन निकाला है। टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी वेल अबव 1500 करोड़ अब जा चुकी है। एंड ये अब सीधे तौर पर बाहुबली 2 को ही चैलेंज कर रही है, जो कि फिलहाल देखकर समझ में आ रहा है। एंड यही सिचुएशन है जो कि मेकर्स चाहते हैं कि भाई उनकी मूवी के लिए बने। एंड पुष्पा के साथ वही सारी सिचुएशंस बन रही है। लेकिन इन सबके बीच में जो ये रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन वाला पूरा जो सिनेरियो चल रहा है, इसके ऊपर कई लोगों के ओपिनियंस निकलकर सामने आ रहे हैं। कई लोग पुष्पा का साइड ले रहे हैं, कई लोग गवर्नमेंट का साइड ले रहे हैं। बट देखिए बात यही है कि आपको भी समझना चाहिए एक बड़े एक्टर होने के नाते कि भाई अगर आपके पहुंचने से कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं तो आपको पहले मेक श्योर करना चाहिए कि भाई क्या जहां पे हम जा रहे हैं वहां पर अच्छे से व्यवस्था है नहीं है। मोबाइल फोन से आज की तारीख में सबके पास में एक कॉल के ऊपर आप सारी बातें पता कर सकते हो, तो आपको ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक इस पोजीशन पर हैं आप जहां पर कि आप इन सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो बाकी आप बताएं आप लोगों का इस पूरे मैटर के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने दोबारा आऊंगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।